जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप और मैं आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। फर्स्ट जो है यह एक सॉफ्ट स्किल होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? यह एक सॉफ्ट स्किल होता है और अगर हम इसके पार्टिकुलर डिफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज द हाउ कैन बी एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आई थिंक इंग्लिश का टर्म समझ में नहीं आया तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन, इमोशंस, आइडियाज को हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को और इमोशंस को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो जब भी हम अपनी बातों को रखते हैं तो यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है सेंडर जो किसी बात को बोलता है, मतलब इसको बोले तो बोलने वाला। जो बोल रहा है उसको हम लोग सेंडर और स्पीकर भी बोलते हैं। और सेकेंड आ गया हमारा रिसीवर, मतलब जो उसको सुन रहा है, मतलब सुनने वाला। जैसे अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो जब एक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो क्या होंगे? वो सेंडर होंगे और जो सुन रहा होगा, जो स्टूडेंट होगा, वह क्या होगा? रिसीवर। तो यहाँ पे अगर बेसिक एग्जांपल की बात करें तो टीचर क्या हो गए? टीचर यहाँ पे हो गए सेंडर और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या हो गए? रिसीवर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या? एक सॉफ्ट स्किल्स होता है जो हमें बताता है कि हम अपने किसी इंफॉर्मेशंस को, इमोशंस को और आइडियाज को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे अच्छे से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है जिनको मैथ्स का कोई इक्वेशन समझाना है, तो मैथ्स का जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया? हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गया जो हमको क्या करना है? रिसीवर, इट मींस स्टूडेंट को बताना है। तो हमारा मेथड क्या होगा? हम कैसा एग्जाम्पल को चूज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाएगा? हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे? लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। क्या जिस लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं क्या बच्चे उसमें कंफर्टेबल है? क्या बच्चे उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? जैसे अगर बात करें तो अगर हम इंग्लैंड में जाके हिंदी में बात बोलेंगे तो क्या वहां के जो लोकल नागरिक है उसको समझ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मीडियम है वो क्या है? सुटेबल मीडियम नहीं है। तो हम इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं क्या वो जो सुनने वाला है क्या उस भाषा में कंफर्टेबल है? अगर वो भाषा में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हमारा जो है इन्फॉर्मेशन देने का कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी एक पेशेंट जो है, पेशेंट यहां पे हो गया और यहां पे हो गया डॉक्टर। जब भी क्या होते हैं, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो उसके पास इंग्लिश का नॉलेज होगा, लेकिन इंग्लिश के नॉलेज होने के बावजूद वो क्या करता है? अपने पेशेंट से हिंदी में बात करता है। क्यों? ताकि जो पेशेंट है वो अपनी समस्या को अच्छे से बता सके। तो जब भी हम किसी से बात करें तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भाषा का हम चयन किए हैं क्या उस भाषा में हमारी ऑडियंस कंफर्टेबल है? तभी उसका कोई मीनिंग होगा हमारी उस भाषण का, हमारे उस लेक्चर का। सो
सो जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको टू टर्म्स चाहिए, एक सेंडर और हमको एक चाहिए रिसीवर, क्योंकि एक बोलने वाला होना चाहिए और एक सुनने वाला होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला एक ही होता है और वहां भी जो है कॉन्वर्जेशंस होते रहते हैं। जैसे हम कोई आइडिया अपने आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे सोच कौन रहा है, हम, और इम्प्लीमेंट किस पे होगा, हम पे होगा। मतलब यहाँ पे सेंडर जो है और रिसीवर जो है वो एक भी हो सकता है। जब हम खुद की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर और रिसीवर है वो सेम होगा। अब तक हम लोग समझे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। इसको अगर हम समराइज करने का प्रयास करें तो एक सॉफ्ट स्किल है जो हमें यह बताता है कि हम अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशंस को, इमोशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी और के सामने। उसके लिए हमें दो इंसान चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर। जैसे अगर मेरे पास कोई आइडियाज है, आइडिया इन द सेंस कि हम चाहते हैं, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, हमने उसको काम कर दिया, लेकिन जब हमको दूसरे इंसान को बताना होगा अपने बिजनेस प्लान के बारे में तो यह क्या है, हमारा एक आइडिया है, लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्या करना है, अपने आइडियाज को बताना है। तो हमको अच्छे से बताने आना चाहिए कि हम कैसे उसको अपना जो आइडियाज है उसको बताएं। मतलब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन को कैसे बताना है, यही जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स मायने रखता है। और इसके कंपोनेंट की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज मेंटेन होना चाहिए, आपने जो भाषा चूज किया है वो आपके ऑडियंस और आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम समझते हैं इसके इंपॉर्टेंस की बात। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग की फील्ड हो, आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में, या फिर आप एक नॉर्मल इंसान ही क्यों है जो घर पे काम करते हैं या फार्मर ही क्यों ना हो, वहां भी आपको क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, एक बात करने की कला है कि आप अपने अंदर की बातों को दूसरे के सामने कैसे रख सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो इलेक्शन में क्या होता है, जो भी लीडर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बातों से हमें कन्विंस करते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने का तरीका आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स में। जैसे अगर बात करें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास क्या होता है, उनके पास एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो घंटों तक किसी से बात करेंगे, उनको समय का पता ही नहीं चल पाता है। तो उनके पास यह क्या है, एक स्किल्स है जो एक दिन में नहीं बल्कि एक लंबे समय से डेवलप हुई है। उसके अलावा बात करें तो टीचिंग में क्या होता है, आपके पास जो नॉलेज है वो बच्चों को समझाना होता है। मतलब वहां पे आप बच्चों के लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके अलावा आ गया सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग में क्या होता है, आपको अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, और आप सेल क्या कीजिएगा, किसी न किसी कस्टमर से कीजिएगा। मतलब पहले क्या कीजिएगा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताइएगा। मतलब एक क्या हो गया, एक बात करने की कला। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना अच्छे से बता पा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो बिजनेस में कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई शॉप है, जैसे मान लेते हैं शॉप हो गया, होटल हो गया, इस प्रकार कोई आप सामान बेच रहे हैं, जहां पे क्या हो रहा है, आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना पड़ रहा है, वहां भी क्या होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो होटल के कंपोनेंट की बात करो तो एक ऐसे इंसान होते हैं जो उसको पूरे मैनेज करते हैं, जिनका काम क्या होता है, कस्टमर को डील करने का। तो वो क्या करते हैं, उनका जो जब उनका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो इस बात का ध्यान दिया जाता है
कि इनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इनको बोलने कितने अच्छे से आ रहा है, ये जो उनका वर्ड है वो कितना अच्छा से यूज कर पा रहे हैं। तो इन सब कारणों के वजह से क्या किया जाता है, उनको चूज किया जाता है। उसके अलावा आपको कोई जॉब करना है, तो मेनली जब भी आप कोई जॉब करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सरकारी नौकर जो सिविल सर्वेंट भी होते हैं, उनका काम क्या होता है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना। और जब भी हम सॉल्व की बात करते हैं तो पहले हमको क्या जानना होगा, प्रॉब्लम्स को जानना होगा। बिना प्रॉब्लम्स को जाने हुए कभी भी हम किसी की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। और समस्या को जानने के लिए क्या करना होगा, आपको बात करना होगा। मतलब अगर घुमा फिरा के बात करें तो आप किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हो, आपको यह स्किल आनी चाहिए। अगर एक फार्मर की बात करें तो वह क्या आना चाहिए, उनको अपना जो अनाज है उसके बारे में बताना आना चाहिए, ताकि जब वो मंडी में जाए तो लोग पूछे कि आपकी जो सब्जी है या कोई अनाज है इसकी क्या खासियत है, या आपको इसको उपजाने के लिए किन किन प्रोसेस का प्रयोग किए, तो वहां भी तो उनको बताना आना चाहिए ना। अगर ये नहीं आएगा तो वो क्या कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जिससे हो सकता है उनको इकोनॉमिकली जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये सब तो हो गई, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा पर्सनल रिलेशन, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो दोस्ती होता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्तों के बीच हरदम लड़ाई होते रहती है और हमेशा उससे परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ यहाँ पे इसका रीजन यह हो सकता है कि जो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और एक बी है, बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों क्या है, दोस्त है। तो अगर दोनों के बीच लड़ाई हो रही है मतलब क्या, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है, जब आप चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। आप इसके ए जो है बी की बातों को सुन ही नहीं रहा है, तो जब तक वो सुनेगा नहीं उसकी बातों को, तो उसकी बातों को समझेगा कैसे। और इसी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है। अक्सर क्या करते हैं, कोई बोलते रहता है, हम उनकी बातों को सुनते नहीं है, और बाद में क्या होता है, उसी बात को लेके हम लोग लड़ाई करते हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बताता है कि हम कैसे एक अच्छा लिसनर बन सके। तो वो हर चीज ये नहीं कि बोलना कैसे, वो ये भी बताता है कि आपको सुनना कैसे है। मतलब आपको दोनों पर ध्यान दिया जाता है, एक स्पीकर तो बनाता ही है, साथ साथ एक अच्छा आपको लिसनर बनाता है। उसके अलावा बात करें तो घर पे भी पति पत्नी में भी अक्सर बहुत सा झगड़ा था। क्यों? क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग मिल ही नहीं रहा है। सो अगर आपके पास सुनने की और बोलने की अच्छी क्षमता होगी तो आप क्या कर पाइएगा, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाइएगा। और जब आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाइएगा तो लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जो अंदर की बातें वो आप बता ही नहीं पा रहे किसी को, वैसे शब्दों का आप प्रयोग ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे यही सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि आप अपनी बातों को कैसे अच्छे से रख पाएंगे। उस समय आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हाथ का मूवमेंट क्या होना चाहिए, फेस का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। तो इन सभी को हम लोग आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। और अभी हमने जस्ट यह जाना कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, इस पर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो कुछ टर्म्स और बच गया जिसको हम लोग विद इन 1 और 2 मिनट्स में खत्म करेंगे। तो इसमें आता है हम लोग का वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग नॉइस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी पे, हम लोग बात करेंगे कंटेंट पे, हम लोग बात करेंगे लर्निंग पे। उसके अलावा हम बात करेंगे
प्रैक्टिस पे हम लोग बात करेंगे फीडबैक पे। सो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग अपकमिंग जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। मतलब ये सब क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कंपोनेंट है जहां पे हर चीज की बात की जाएगी। क्योंकि चलिए आपने सीख लिया कि हमको बोलना क्या है, लेकिन आपके पास कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना जिसके बारे में आप किसी को बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक कंपनी में, तो कंपनी में क्या है कि हमको अपना फीचर्स जो है वो क्लाइंट को बताना है, या अगर कोई सेल्स मार्केटिंग में है तो उसको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करना है, दूसरों को बताना है। तो उनके पास एक कंटेंट है जिसको आप वो बता सकते हैं। उसके अलावा बात करें वोकैबुलरी का, तो शब्दों का जो चयन होता है वो यह दिखाता है कि आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज अच्छा है। और शब्दों का जो चयन होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है, हमारा कस्टमर कैसा है, जो सुनने वाला लिसनर है वो कैसा है, उसका क्या नॉलेज है, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब यही होता है कि हम अपनी बातों को बता सकें, न कि हम अपने नॉलेज को शो करें। उसके अलावा हम लर्निंग कैसे करें, प्रैक्टिस क्या करें, फीडबैक का क्या रोल होता है, इन सभी पे हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।